दीना को 2 दिन से बुखार आ रहा था, फिर भी वो तीसरे दिन सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। उसका काम बहुत ही मेहनत वाला था। पूरे दिन में ना जाने उसे कितने किलो वजन अपने सिर पर लेकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता था। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद किसी तरह उसके घर की रोटी चलती थी। उस दिन जब वो काम पर जा रहा था तो उसकी गर्भवती पत्नी महुआ ने उसे काम पर ना जाकर आराम करने को कहा, क्योंकि 2 दिनों से उसे तेज बुखार था। अरे तू काहे फिक्र करती है, हम ठीक है एकदम। हाँ कहाँ ठीक है जी, 2 दिन से आपको तेज बुखार था। अरे अब नहीं है बुखार, ये ले हमारा सर छू कर देख ले। ये कहकर दीना ने महुआ का हाथ अपने सिर से लगा लिया। हो गई ना तसल्ली, नहीं है बुखार। देख महुआ, अभी पैसों की बहुत जरूरत है हमें। अगर इस तरह मैं घर बैठ गया तो फिर चल गया काम। आखिर दीना काम पर चला ही गया, लेकिन महुआ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बार दीना को जीवित देख रही है। असल में दीना को बुखार भले ही नहीं था, लेकिन उसे कमजोरी बहुत थी। उस दिन जब ट्रेन के आने की सूचना हुई तो वो भागकर प्लेटफॉर्म पर गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास आ रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो पटरी पर गिर पड़ा। पल में ही सब कुछ बदल गया। दीना ट्रेन के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। महुआ को जब ये पता लगा तो वो रोते रोते स्टेशन पहुंची। ये क्या हो गया जी, किसके भरोसे छोड़कर चले गए हमें, किसके भरोसे। भगवान के लिए आप वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अचानक महुआ के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। वो स्टेशन पर ही दर्द से तड़पने लगी। दीना का दोस्त मनोहर उसे अस्पताल ले गया। मनोहर महुआ को अपनी बहन की तरह ही मानता था। डॉक्टरों ने महुआ की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया और ये भी कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और उसने कहा कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। कुछ दिनों बाद महुआ अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। उसका तो जीने का सारा मकसद ही खो गया था। वो सारा दिन घर में भूखी प्यासी पड़ी रहती और पागलों की तरह रोती रहती। एक दिन की बात है, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे। महुआ ने तय कर लिया कि वो भी अब जिंदा नहीं रहेगी। पास वाली नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेगी। ये सोचकर वो घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो काफी दूर निकल आई थी। सड़क लगभग सुनसान ही थी। तभी उसके कानों में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। अरे ये किसके बच्चे की रोने की आवाज है? महुआ ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर कूड़े के ढेर पर गई। उसी ढेर पर एक नवजात बच्ची कपड़ों में लिपटी पड़ी थी और वो लगातार रोई जा रही थी। महुआ भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। बच्ची उसके सीने से लिपट कर चुप हो गई। महुआ को ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों पहले भगवान ने जो उसका बच्चा छीन लिया था, उन्होंने उसे वापस कर दिया है। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हें कौन यहाँ छोड़कर चला गया? काश कि वो छोटी बच्ची बता सकती कि उसके साथ ऐसा करने वाले कौन हैं। काश वो बता सकती कि लोग जब लड़की को पाल नहीं सकते तो उसे पैदा क्यों करते हैं, और अगर पैदा करते हैं तो उसे इस तरह कूड़े में क्यों छोड़ देते हैं। भले ही इन सवालों का जवाब उसे नहीं मिल सकता था, लेकिन महुआ को अचानक से जीने का मकसद मिल गया था। कुछ देर पहले वो अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस बच्ची के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसमें जीने की इच्छा जाग गई थी। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं। महुआ उसे अपने घर ले आई। अरे घर में तो खाने पीने का कुछ भी नहीं है। मैं मनोहर भैया से थोड़ा दूध मांग कर ले आती हूँ। महुआ मनोहर भैया के यहाँ से दूध मांग कर ले आई। उसने ये भी तय कर लिया कि वो अब काम करेगी, क्योंकि काम करेगी तभी तो वो अपना और अपनी नन्ही बच्ची, जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था, उसका ध्यान रख पाएगी। कुछ दिनों बाद दीना जिस स्टेशन पर कुली का काम करता था, उसी स्टेशन पर एक कुली औरत को देखकर सभी आश्चर्य में थे, जिसने एक नवजात को अपनी पीठ पर बांध रखा था। वो औरत और कोई नहीं, महुआ थी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई। महुआ भागी भागी ट्रेन के पास पहुंची। एक लेडी पैसेंजर जिसके पास काफी सामान था, महुआ उसके पास जाकर बोली, कुली 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 चाहिए मेम साहब। अरे तुम उठा पाओगी ये सारा बोझ?
मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बोझ उठा लिए हैं कि ये बोझ तो कुछ भी नहीं। ये कहकर महुआ ने उसका सामान अपने सिर पर रखा और चल पड़ी। उस दिन उसके जीवन का ये एक नया अनुभव भी था और एक नया सफर भी। महुआ खूब मन लगाकर काम करती, हालांकि कभी कभी वो थक भी जाती, लेकिन लक्ष्मी के लिए वो फिर से खड़ी होती और काम पर लग जाती। धीरे धीरे लक्ष्मी भी अब बड़ी हो रही थी। महुआ ने उसका दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया। एक दिन जब महुआ अपने घर पहुंची तो लक्ष्मी उससे जाकर लिपट गई और उससे कहा, मामा, मुझे आपको एक चीज दिखानी है। क्या चीज है बेटा? तब लक्ष्मी ने एक बहुत बड़ा सा अवार्ड अपनी माँ को दिखाया जो उसे स्कूल से मिला था। अरे वाह 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 मेरी बेटी, स्कूल से मिला तुम्हें? हाँ माँ, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये तो बस लक्ष्मी की शुरुआत भर थी। एक बार इनाम मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो रुका नहीं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और फिर कॉलेज, हर जगह लक्ष्मी ने महुआ का नाम रोशन किया। लक्ष्मी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन वो चिंता में थी कि वो कैसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए जाएगी, क्योंकि उतने पैसे जो नहीं थे। अरे तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, तेरी माँ है ना, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब तू अपनी माँ पर छोड़ दे। महुआ को कुछ पैसे ब्याज पर लेने पड़े। उसने उन पैसों से लक्ष्मी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। महुआ अब और भी ज्यादा मेहनत करती, क्योंकि वो चाहती थी कि लक्ष्मी को किसी बात की कोई कमी ना हो। लक्ष्मी ने भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं होने दिया। वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आई। बाद में वो नौकरी की तैयारी करने लगी। उसकी मेहनत का फल भी उसे मिल गया। वो रेलवे की बहुत बड़ी अधिकारी बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी के शहर में हो गई। लेकिन उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई और सीधा ट्रेन से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी ट्रेन ठीक समय पर प्लेटफॉर्म पर लगी। लक्ष्मी अपने लगेज सहित गेट पर आई। लक्ष्मी को रिसीव करने 4-5 असिस्टेंट भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। महुआ हमेशा की तरह दौड़ती हुई ट्रेन के पास गई और अपने चिर परिचित अंदाज में बोलने लगी, कुली कुली कुली, मेम साहब कुली चाहिए क्या? अचानक महुआ की नजर गेट पर खड़ी लक्ष्मी पर गई। उसके असिस्टेंट मैडम मैडम कहते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए। महुआ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इधर लक्ष्मी का ध्यान तो अपनी माँ पर था। वो महुआ के पास गई और उनके पैर छू लिए। दोनों की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी के सारे असिस्टेंट महुआ को घूर कर देख रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि ये कुली कौन है जिसके पांव उनकी मैडम छू रही है। लेकिन थोड़ी देर में ही उन्हें पता चल गया कि वो कौन है, जब लक्ष्मी ने महुआ को माँ कहकर पुकारा। बेटी, ये लोग कौन है और ये तुम्हें मैडम मैडम कहकर क्यों बुला रहे हैं? माँ, मैं अफसर बन गई हूँ। अफसर? हे भगवान, आज मेरी सारी तपस्या का फल तुमने मुझे दे दिया। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं माँ। काश कि मैं तेरे सारे कष्ट ले पाती। पता है माँ, मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसी माँ मिले। मुझे भी तेरे जैसी बेटी ही चाहिए लक्ष्मी, बिल्कुल तेरी जैसी। लक्ष्मी ने महुआ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। हालांकि बिना उसके कठिन परिश्रम के ये सब संभव नहीं था।